ये छोड़ के चली अस्सलाम गई। वालेकुम। मैं आपका मेज़बान असगर आकाश। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत है। उम्मीद है कि आप भी खैर खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के जो रवां दवा एक मुसलसल जदोजहद में आप लोग मेहनत करते रहेंगे और कामयाबी की तरफ बढ़ते रहेंगे, ये मेरी दुआ है। आज मेरे स्टूडियो में एक ऐसा मेहमान है जिनका मैं तारफ़ कराता हूँ, मगर पहले उनके बारे में तो बता दूँ। वो ऑलराउंडर है। अगर यूँ मैं कहूँ, एक बेहतरीन गुलकार है, फिर एक अच्छा शायर भी है, शायर के साथ एक उस्ताद भी है, पेंटर है, राइटर है, यानी कि सारी खूबियाँ उसमें शामिल है। और उनका मैं तारफ़ करवाता हूँ आपको कि उस जद्दोजहद में कैसे और किस तरह पहुँचे। हमारे इस स्टूडियो में मौजूद है मुसव्वर काजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुसव्वर कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, खैर, आपका शुक्र है। खैर खैरियत है। अ, आप मुझे ये बताएं कि बचपन में आप कहाँ पैदा हुए और किस तरह इस जद्दोजहद तक पहुँचे, तालीम कहाँ से हासिल की, और ये मुझे आप थोड़ा। सर, जैसा कि आपने बताया इंट्रो में, मेरा नाम मुसाविर है और मैं बाय कास्ट काजी हूँ। और मेरी पैदाइश जो है वो लाड़काना की है। और इब्तदाई जो तालीम है वो मैंने पीसी स्कूल लाड़काना से हासिल की, पहली जमात से लेकर पाँचवीं जमात। उसके बाद छठी जमात से लेकर 10वीं जमात तक पायलट स्कूल में मैंने तालीम हासिल की, मैट्रिक तक। फिर फर्स्ट ईयर इंटर भी वहीं से ही पायलट कॉलेज से हासिल की। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने की शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी से। अच्छा। उसके बाद एमए वो भी शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी से की। और थोड़ा बहुत शौक है मुझे सिंगिंग वगैरह करने का। और मैं लिखता हूँ खुद अपने गाने और कंपोज करता हूँ। और छोटा मोटा बस यही। और आपने जैसे बता दिया इंट्रो में, टीचर भी हूँ और पेंटिंग वगैरह भी, ड्राइंग वगैरह भी मैं करता हूँ। सिंगिंग में किस तरह शौक हुआ आपको? सिंगिंग में सर, फर्स्ट मेरा जो पहला पहला गाना था वो मैं 5 क्लास में जब था, तो अच्छा। हमारे टीचर थे, उनका नाम था सैयद बशीर मेमन। वो उन्होंने मुझे कहा कि हाँ भाई, कोई गाना गाएगा। तो मैं शायक, जिस तरह होते बच्चे, तो शायक किस्म का, ऐसे नहीं नहीं मुझे नहीं आता, इस तरह। तो उस वक्त में बड़ा ज़हीन हुआ करता था, जो छोटा था उस वक्त में मॉनिटर था क्लास का। अच्छा। तो अब उसके बाद नहीं था मैं, क्योंकि अब्बू ने छठी के बाद थोड़ा सा सख्ती कम कर दी थी। पांचवी तक सख्ती थी तो पढ़ते थे। तो हम सब ने कहा, लड़के लड़कियां सब ने, ये गाएगा, ये मॉनिटर है, ये गाएगा। मैंने ठीक है जी। तो मैंने फिर वो एक आज़ाद नज़म थी, आज़ाद वतन जी हुब महको मजी हसरता, वो मैंने गाया। तो वहां से मेरा स्टार्ट है। वहाँ से शुरू हुआ आपका शौक। जी सर। और क्या वो म्यूजिक पे गाया था या नहीं इस सर, तरह जबानी कलामी जैसे माइक पे होता है, शुरू हो जाता है? नहीं कोई माइक वाइक नहीं था। बस मैं पहली डेस्क पे बैठता था। मैं पहली डेस्क सर ने उठाया, आ जाओ भी आगे। सर के सामने खड़े हो गए, सारे क्लास के सामने शुरू हो गए। तो सबने कहा वाह वाह, बहुत बहुत स्कूल जबरदस्त। के बच्चों ने तालियां बजाई होगी। जी, तालियां बजाई, तो हंसे बहुत। और हाँ भाई तू बड़ा सिंगर हो गया है, इस तरह जिस तरह होता है, दोस्त यार करते हैं। तालियां बजती है तो इनकरेज मिलता है। जी 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 और हाँ। जब आपको इनकरेज मिला और पब्लिक ने चाहा, जी तो जी आपका शौक स्टार्ट हुआ। जी जी, इस तरह ही हुआ। अच्छा, जब आपने शायरी लिखी तो उस वक्त आपकी एज क्या थी? फर्स्ट मैंने शायरी लिखी थी, जो मतलब मुझे भी समझ नहीं आई मैंने क्यों लिखी है। बस वो मेरे मेरे ख्याल से मैं 8वीं जमात में था। वो, अच्छा। हाँ, वो मैंने लिखी थी चिड़िया पे। अभी मुझे याद नहीं है वो। मैं
झिरकी जिसको हम कहते सिंधी में, जी जी। चिड़िया। चिड़िया, चिड़िया पे लिखा था। हाँ, कि चिड़िया उड़ रही है, इस तरह आ रही है, जा रही ओके। है, दाना चुग रही है, लाइक दिस। तो एट द मोमेंट मुझे याद नहीं है, वो भूल गया हूँ। तो घर में ही मैंने सुनाई थी और बहुत हंसे थे सारे, अच्छा, मेरे बहन भाई और ये कि मतलब शुरुआत थी ये। जी, ये शुरुआत थी। देख, शायरी की भी शुरुआत होती जी। है, फिर आस्ता आस्ता जैसे बंदा मैच्योर होता है जी जी। तो उसकी शायरी में भी अपग्रेड होता है, No और doubt. वो आगे चल के पता नहीं कहाँ कहाँ तक वो चीज़ें लिखना शुरू करता है। और मैं समझता हूँ कि किताबों की स्टडी जो लोग ज़्यादा करते हैं उनको शायरी भी आती है, जो जी। मैं समझ रहा हूँ। जी क्योंकि शायरी में लफ्ज़ चाहिए, जी। और वो लफ्ज़ कहाँ से उठाएगा बंदा जो लिखना शुरू करे। मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा पढ़ने से शायर भी होता है, ज़्यादा अक्लमंद भी होता है, होशियार भी होता है। नो डाउट। तो जैसे अच्छा, फिर आपने किस तरह फिर तरक्की की, और एक बड़ा गाना जो आपका आज तक पब्लिक ने देखा है जैसे वहाँ तक आप पहुँचे, कैसे शौक आपका बना कि मैं ऐसे गाना गाऊं, स्टेज पे गाऊं, रिकॉर्ड करवाऊं, टीवी पे आ जाऊं? जो फर्स्ट में रिकॉर्डिंग हुई थी, जो पहला गाना, वो एनसीसी होती थी जब हम छोटे होते थे। अभी तो एनसीसी नहीं होती। इंटर में जब फर्स्ट ईयर इंटर में आते ना, तो फौज की एक ट्रेनिंग कराते थे 20 दिन की, फर्स्ट ईयर में इंटर में। वो जब एनसीसी का लास्ट फंक्शन था हमारा इंटर में, 18 दिन 20 दिन गुजर गए। लास्ट जब दिन था, पासिंग आउट परेड हो गई एनसीसी की, उसमें एक फंक्शन सबने अरेंज किया। उसमें सिंध का बड़ा नाम है आशिक निजामानी साहब, हाँ, वो भी आए थे। तो मैंने उनको आहिस्ता से कान में कहा था कि सर मैं भी गाता हूँ, तो अगर आप मुझे मौका दें। स्टेज पे बुलाएं तो आपकी मेहरबानी होगी। तो सर ने आहिस्ता से मुझे कहा हाँ कोई बात नहीं, मैं बुलाता हूँ। तो जैसे स्टेज वगैरह तैयार हो गया, सब कुछ, हारमोनियम तबले सब कुछ आ गए, तो पहला ही सर राशिद निजाम साहब ने मुझे कहा कि भाई हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, इनका नाम मुसविर है, और ये जो है आपको गाना सुनाएंगे। तो मैंने कहा वाह यार, बड़ी बात हो गई। सारा स्कूल खड़ा था वहां पे मैंने गाया था सोनू निगम का गाना, कौन सा? युग पुरुष फिल्म है उसका। वो यूं था, ए मेरी जान मैं एक बात कहूंगा तुझसे, ए मेरी जान मैं एक बात कहूंगा तुझसे, मर भी जाऊंगा, हो मर भी जाऊंगा, मगर प्यार करूंगा तुझसे, ए मेरी जान मैं एक बात कहूंगा तुझसे, तुझको हाथों की लकीरों में सजाया मैंने, भूल कर सारा जहां जान बनाया मैंने, मेरे ख्वाबों में ख्यालों में है रौनक तुझसे, मेरी किस्मत के तुझे भी है मोहब्बत मुझसे, तेरी खातिर में, हो तेरी खातिर में नसीबों से भी टकराऊंगा, ए मेरी जान मैं एक बात कहूंगा तुझसे, आसमां से तू सिर्फ मेरे लिए उतरी वाह है, मेरी सांसों में तू खुशबू की तरह बिखरी है, मेरी बाहों में जो शर्माती हुई तू आए, जिए चाहता है कि ये वक्त वहीं थम जाए,
इश्क कहते हैं, हो इश्क कहते हैं, किसे सबको ये दिखलाऊंगा, ए मेरी जान मैं एक बात कहूंगा तुझसे। वाह वाह, जबरदस्त मुसव्वर काजी साहब, ये आप सर गाना गया था। माशाल्लाह जबरदस्त, आवाज़ काफ़ी बेहतर है आपका। अच्छा, तो फिर आपने और मज़ीद कदम बढ़ाया इस फील्ड में, जी सर। और कहाँ कहाँ आपने गाया, किस किस जगह पे, किस चैनल पे? सर चैनल मैंने कोशिश की, बहुत सारे चैनल्स पे, जैसे करते हैं स्ट्रगलर्स करते हैं सारे, मैं भी जाता था सॉन्ग करके चैनल्स पे, लड़कों से मिलना, डायरेक्टर से मिलना। तो एक दफ़ा मुझे एक लड़का मिला था, उसका आई एम जस्ट फॉरगॉटिंग द नेम ऑफ हिम, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, तलवड़ जात का था वो। तो उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा गाना भारती टीवी पे चला सकता हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा जी ठीक है, बड़ी मेहरबानी। तो फिर उन्होंने कुछ फाइनेंस वगैरह का जिस तरह सिलसिला होता है। हाँ वो तो हो गया। अच्छा, हाँ। उसके बाद वो आपका गाना रिकॉर्ड हुआ जी, और धरती टीवी पे टीवी पे चला सकता। चला। माशाल्लाह जबरदस्त। वो गाना असल में नहीं था, वो हमद थी एक। अच्छा, हम था। जी, अल्लाह ताला पे वो लिखा हुआ था, वो मैंने खुद ही लिखा था, माशाल्लाह। कंपोज भी मैंने खुद किया था। एक गाना मैंने आपका सुना था जो स्कूल के बच्चों के साथ, वो आप मुझे अगर थोड़ा गुनगुनाए तो। सर वो इस तरह था, बच्चों मेरी बात सुनो गौर बड़े से, होगी जो तालीम तो बोलेंगे जोर से। बच्चों मेरी बात सुनो गौर बड़े से, होगी जो तालीम तो बोलेंगे जोर से। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। अदब कर उस्ताद का, वालिद का कहना मान, भैया की बात मान, माँ को तू कर सलाम। जो भी करो करो बस बड़े अदब से, जो भी करो करो बस बड़े अदब से। होगी जो तालीम तो बोलेंगे जोर से। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। इल्म है ये रोशनी और तीसरी है आंख, जिसके पास इल्म है वो तो है शादबाद। इल्म है ये रोशनी और तीसरी है आंख, जिसके पास इल्म है वो तो है शादबाद। दोनों जहां की है कामयाबी इल्म से, दोनों जहां की है कामयाबी इल्म से। होगी जो तालीम तो बोलेंगे जोर से। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। बच्चों को बड़ा पसंद आया था ये। अच्छा, जी सर। बिल्कुल। जो प्राइमरी तालीम होती है ना, जी सर। उसमें उसमें बच्चे जो होते हैं, कोई भी गाना हो वो बड़े शौक से सुनते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उसमें कोई उस्ताद थोड़ी गाना गाते हैं जाके। और नया बंदा है कि स्कूल में आया और उसने आके बच्चों को गाना सुनाया, जी जी, तो बच्चों के लिए ये बहुत बहुत एंजॉय कर रहे थे, हाँ। बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, जबरदस्त। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने और जिदोजहद की, जी सर। ये जो आपकी शायरी है, आपने खुद शायरी की, फिर खुद ही उसको गाया भी, जी। तो और आपके कौन से जो आपको पसंद हो कलाम? अभी सर रिसेंटली एक अंडर प्रोसेस है एक सॉन्ग मेरा, वो 3-4 दिनों में मिल जाएगा। वो थोड़ा सा रोमांटिक सॉन्ग है। अच्छा, जी, वाह वो वाह, ये तो सुनना पड़ेगा। जरूर सर, जरूर जरूर, मैं आपको उसका इंट्रो सुना देता हूँ। सिंधी में है वो हाँ हाँ, सॉन्ग। बताओ। कलम तुंहिंजे हथ में कापी खुश नसीब आ, वाह वाह, अखर था झूमन पया जॾहिं तूं लिखे पई। कलम तुंहिंजे हथ में कापी खुश नसीब आ, अखर था झूमन पया जॾहिं तूं लिखे पई। खुशबू आ गिलास में जॾहिं तूं ॻाल्हाए पई, सवाल को पुछे पई जवाब को ॾे पई।
I can never forget. I can never forget. I can never forget. I can never forget. सलामी वञनि था थी सभई ही नज़ारा, झुकी था पवन ॾिसी तोखे सभई सितारा। सलामी वञनि था थी सभई ही नज़ारा, झुकी था पवन ॾिसी तोखे सभई सितारा। सूंह जी नगरीअ में तूं अनमोल आ पहिरीं, पारड़न जो बातो मिठड़ो बोलो आ पहिरीं। जे तेरी सादी रही हो हो आ जे तेरी सादी रही बेतर घणी पई ठही, ॼण सामी सचल ऐं भेटाई शुरू कई आ शायरी। वाह वाह। I can never forget. I can never forget. I can never forget. I can never forget. इंशाल्लाह थोड़ा ॾींहंनि में तव्हां म्यूज़िक सां गॾु ॿुधंदो इंशाल्लाह। ऐं इन जो वीडियो बि ईंदो इंशाल्लाह ताला। अच्छा, तो फिर मुसव्वर साहब, तो अभी आप टीचिंग भी कर रहे हैं, तो क्या आप कौन सी प्राइमरी लेवल पे है या सर हम उस GST है, HST है आप? जैसे मैं सर JEST हूँ, जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर। अच्छा। और मेरे अंडर 6 to 8 क्लास ये आते हैं। 6 to 8 क्लास को मैं पढ़ाता हूँ। और जिस तरह आपको हमारे सारे इसका एटमॉस्फेयर का पता है, मुझे कभी कभी 9th में भी भेज देते हैं, 10th में भेज देते हैं, तो मुझे कोई इतना इशू नहीं होता, मैं चला जाता हूँ। मगर ये है कि मैं JEST हूँ, अच्छा, 6 to 8 क्लास, सही सही। जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर। अच्छा, तो उनके साथ आप ट्यूशन भी जी बच्चों को देते रहते हैं? एक दो तो आपका जो पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? सर मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट इंग्लिश है। और मैं वो ज़्यादा, मुझे कोई कह दे कि भाई हाँ इंग्लिश पढ़ानी है, वेदर वो पाक स्टडी हो, इस्लामियात हो, इंग्लिश में हो, जो भी सब्जेक्ट में, उसको इतना मतलब मुझे मुश्किल नहीं होती ज़्यादा उसको पढ़ाने में। मैं अच्छी तरह से वो पढ़ा लेता हूँ। ज़बरदस्त। तो आपकी जो इनकम है वो, आप गवर्नमेंट टीचर हैं, वहाँ से आती है, शौक आपका है सिंगिंग का, जी तो आप वैसे भी इस फील्ड में तरक्की होती है जब शौक है। और देखें, एक शौक होता है सिर्फ सुनने के हद तक, जी एक होता है गाने के हद तक। आप तो लिखते भी हैं, शायरी खुद बनाते हैं, कंपोजिंग खुद करते हैं, गाना। तो हमारी दुआ है आप आगे तरक्की करेंगे, आप किसी मंजिल तक पहुंचेंगे। मेहरबान, थैंक यू। आपका कोई और पसंदीदा कोई गीत हो? वैसे तो बहुत ज़्यादा पसंदीदा सॉन्ग है मेरे फेवरेट सिंगर कुमार सानू है। अच्छा, कुमार सानू को आप कॉपी करते हैं? ओए होए मैं सिर्फ कुमार सानू की आ सुन लूं, जो करता आ, उसमें ही वाह वाह, क्या बात है। अजीब सा उसमें अल्लाह ताला ने उसको क्या दे दिया है, मतलब हिस्ट्री मैंने। तो चलो ठीक है, ऐसा ही सुनाओ। ओए होए, मैं सर उनके बिल्कुल करीब भी नहीं जाऊंगा, मुझे पता है कुमार सानू है, मगर मैं कोशिश करता हूँ उनका एक गाना गाने की। मैंने ये फंक्शन में एक में गाया था। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। ये प्यार हो गया तो तीर दिल के पार हो जाएगा। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा।
दो चार ऐसी मुलाकातें होंगी, सारे जमाने में बातें होंगी। दो चार ऐसी मुलाकातें होंगी, सारे जमाने में बातें होंगी, बातें होंगी के नाम बदनाम तेरा मेरा प्यार हो जाएगा। इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। वाह वाह, ज़बरदस्त भाई। देखें ज़िंदगी में ना आगे बढ़ रहा है, कम कम से कम किसी को आप अपना उस्ताद बनाएं। जी सर। जैसे आप कह रहे हैं कि कुमार सानू के गाने आपको पसंद है, तो यहाँ पाकिस्तान में सिंध में आप बहुत सारे गुलकार हैं, आप उनमें से किसको पसंद करते हैं या उनकी गायकी आपको पसंद आती है या नहीं? सर उर्दू मीडियम में सिंधी उर्दू सिंधी कोई भी हो। सर मैं पहले जो प्रायोरिटी पे रखता हूँ वो ये रखता हूँ कि उसने खुद जो शायरी जो की है, सिलेक्ट की है, वो सबसे पहले जो शायरी आप देखेंगे, वैसे तो सब रेस्पेक्टेड है मेरे लिए, सब मेरे बड़े हैं, मैं अभी स्ट्रगलिंग फेज में हूँ। आबना परवीन, नुसरत फतेह अली खान, ये जो शायरी सिलेक्ट करते हैं, या नुसरत फतेह अली खान को अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो जो शायरी सिलेक्ट करके वो जो गाना गाते थे, वो शायरी ही क्लास होती थी। मतलब अगर उसके साथ आ जाए तो ट्यून के साथ, और उनकी अपनी बनी हुई ट्यून, फिर तो एक शाहकार ही बन जाता था। तो मुझे ये दोनों, नुसरत फतेह अली खान, आबदा परवीन, इनकी गायकी शायरी के हिसाब से, इनकी जो धुन बनाते हैं उसके हिसाब से मैचलेस हैं। ये इनके जैसा मैंने धुन बनाने वाला और पोइट्री सिलेक्ट करने वाला मैंने नहीं देखा अभी तक। माशाल्लाह, हाँ, ज़बरदस्त। ये दोनों अजीब हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कॉपी जो करते हैं वो सही है या गलत है? सर मेरे नज़दीक बिल्कुल गलत है ये, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं। मैं चाहता हूँ कि कोई बंदा जब भी आए अपने एक नई चीज़ लेके आए, नई अपनी शनाख्त लेके आए कि भाई हाँ मैं ये हूँ। उसमें कुछ भी गा ले, अच्छा, कोई भी क्लासिकल गा ले, कौमी गीत गा ले, रोमांटिक सॉन्ग गा ले, बच्चों के पोएम्स गा ले, अपनी कोई चीज़ लेके। मगर आजकल काजी साहब आप खुद देखते हैं कि सिंध में या पाकिस्तान में जितने भी गुलकार हैं, मैं बड़े गुलकारों का नाम नहीं लेना चाहता, जिनकी गज़ल की गायकी या जिनके गीत हैं उनकी नहीं, मतलब आजकल का जो मुआशरा है, नए जो लोग हैं वो काफ़ी कल्चर के अलावा रहते नहीं हैं। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कि ये गलत तो है, मगर वो उनकी लेवल पता नहीं कहाँ तक पहुंची है, बहुत पैसे कमाते हैं वो। जी, ये बात भी है, आप इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता कि कोई बंदा आता है, ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स आए हैं जो रीमेक हुए हैं। हाँ, पहले गाने बने हुए थे, उनको लड़कों ने या लड़कियों ने रीमेक करके और इतना जबरदस्त म्यूजिक उसमें डाला है, और आलाप आप समझते होंगे, ऐसे ऐसे आलाप डाले हैं उसके अंदर कि वो जो पुराना वाला सॉन्ग इतना अच्छा नहीं लग रहा, नया वाला। जैसा कि छोटा सा एक सॉन्ग है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर सुनता हूँ, पुराना सॉन्ग है, ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरा दिल जाए चाहे मेरी जान जाए। अब ये गाना मुझे नहीं पता कौन है, इंडियन लड़की है, उसने वो किया रीमेक, तो भाई कर दिया उसने। यानी कि लफ्ज वही है, म्यूजिक चेंज कर दी। म्यूजिक उसने चेंज किया है, उसमें अजीब अजीब से इफेक्ट्स हैं जो पहले वाले, जाहिर सी बात है पुराना सॉन्ग है, वो इफेक्ट पुराने नहीं है, नए वाले में जो इफेक्ट डले हुए हैं आप वो पुराना भूल जाओगे। इस तरह की चीजें हैं, हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि कुछ लोग इस तरह का अच्छा काम कर रहे हैं। बस मैं जो अपनी सेल्फ की बात करूंगा कि भाई बंदे को अपनी कोई चीज लेके आनी चाहिए, ये कोई बुरा नहीं है कि आप कर रहे हो, करो, अच्छी बात है। बाकी मैं
देखें, रीमेक्स में कोई नुकसान नहीं है, नहीं। ठीक है। कलाम जिसने लिखा है उनका ही होगा, जी ठीक है। आप रीमेक्स करके लोगों का तवज्जो उस तरफ करना चाहेंगे, नो डाउट, बिल्कुल सर। और लोग जब उस कलाम को या गाने को दोबारा नई म्यूजिक में सुनते हैं तो वो एंजॉय करते हैं। जी जी, ठीक और है। ज्यादा एंजॉय करते हैं आजकल। वही है, तभी कह रहा हूँ ना, आप देखें कार में देखो, गाड़ी में देखो, किसी घर में देखो, वही चलता है। जी तो वो उनकी परचेजिंग जो है ज्यादा होती है। जी जी जी, लोग फिर बड़ी किस्तें लेके और शुरू हो जाते हैं, ठीक बात है। यूएसबी में वो ही गाने डलवाते हैं कि भाई ये सुनना है गाड़ी में। तो बेहतर ये है कि आप भी, मेरा एक आपके लिए एक एडवाइस है जी जी। कि रीमेक्स में जाएं, उसको बेहतरीन म्यूजिक दें, और फिर जब आप लोगों तक वो चीज़ पहुंचाएंगे तो लोग बहुत सुन के खुश होंगे। आपका क्या ख्याल है? बीइंग ए सीनियर, आपकी एडवाइस मैं सर आंखों पे लेता हूँ। मैं भाई गुलूकार नहीं हूँ, मैंने सुना है वो लोग जो है उनको ज्यादा सुनते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको भी ज्यादा सुनेंगे। जी जी, जी। एडवाइस लेनी चाहिए, और खासकर जिस तरह आप मेरे बड़े हैं, आप मेरे सामने बैठे हैं, एडवाइस अच्छी बात है, और मैं भी इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि हाँ आप मुझे एडवाइस कर रहे हैं। बाकी जहां तक मेरा अपना ताल्लुक है, तो मैं इसको प्रायोरिटी पे नहीं रखूंगा, इसको मैं सेकंड पे रखूंगा। प्रायोरिटी मेरी यही होगी, माजरत के- आपने लिखना, हाँ माजरत और के वो, साथ, हाँ, कि मैं अपना लिखूं, अपनी धुन बनाऊं, और कोई नई चीज मैंने लिखे हुए हैं बहुत सारे, नई चीज दूं कि हाँ अच्छा यार मुसव्विर, अच्छा ये काम कर रहा है क्या मुसव्विर, अच्छा यार वाह, ये इस तरह की चीज हो। ठीक है, रीमेक आ गया, रीमेक आ जाएगा, कोई मसला नहीं, मगर मैं उसको सेकंड पे रखूंगा। मुशर्रफ काजी साहब, आपको जो पसंदीदा आपका कलाम आपने सारे लिखे हैं खुद, कोई बताओ, कोई हमें सुनाओ, कोई बेहतरीन कोई कलाम। आवाज वणे तुझो, अंदाज थो वणे, आवाज वणे तुझो, अंदाज थो वणे, कहिड़ी तुंहिंजी ॻाल्हि क्या हिक हिक ॻाल्हि थी वणे, आवाज वणे तुंहिंजो, अंदाज थो वणे, सोहणा सॼे जहान जा पिया था सलाहूं कनि, कीअं हू अचनि तुंहिंजे अॻियां, कीअं हू अखियूं खणनि, रंगनि वतियूं माफ़ियूं, अदाउनि वतियूं माफ़ियूं, चंड तोखे ॾिसी सड़े, आवाज़ वणे तुंहिंजो, अंदाज़ थो वणे, आवाज़ वणे तुंहिंजो, अंदाज़ थो वणे, हूरूं हलियूं जन्नत मां तोखे ॾिसण लाइ। चांद का चैलेंजर हमारी अपनी टीम थी, मैं खेलता था उसमें। ये क्रिकेट की टीम है, जी जी तो उनके लिए भी आपने जी गाना लिखा है? जी, तो हमारे कैप्टन साहब ने, उन्होंने कहा कि आप हमारी इतना गाते हो तो हमारी टीम के लिए, अपनी टीम के लिए भी एक गाना गाओ। ठीक है। मैंने कहा जी ठीक है, लिख देते। तो गाना मैंने लिखा, कंपोज किया, फिर रिकॉर्डिंग करवाई, वो मैं आपको सुनाता हूँ। टीम का नाम था चांद का चैलेंजर क्रिकेट क्लब, तो उस पर लिखा था, चांद का चैलेंजर, चांद का चैलेंजर, चांद का चैलेंजर, चांद का चैलेंजर, जहां भी जाओ बने तुम्हारा, जहां भी जाओ बने तुम्हारा, जीत हमेशा मुकद्दर, चांद का चैलेंजर, चांद का चैलेंजर, टीमें देखी बहुत है मैंने, इस जैसी है नहीं जहां में, टीमें देखी बहुत है मैंने, इस जैसी है नहीं जहां में, बॉलर से बैट्समैनों तक ये सारे हैं ऑलराउंडर, चांद का चैलेंजर, चांद का चैलेंजर, हाय हाय, चांद का चैलेंजर, चांद का चैलेंजर, मुसविर को लगे चांद का अच्छी, झूठ नहीं है बात है सच्ची,
मुसविर को लगे चांद का अच्छी, झूठ नहीं है बात है सच्ची, यार कर मारे इसमें मैंने, यार कर मारे इसमें मैंने, मारे 4 और 6 चांद का चैलेंजर, चांद का चैलेंजर। ये सर हमारी जबरदस्त। टीम थी, उसके लिए मैंने लिखा था वाह वाह, जबरदस्त, और बेहतरीन। चलाया था हमने, बड़ा टीम appreciate। तो फिर छक्के और चौके मारती होगी। नहीं नहीं सर, टीम हमारी, मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा क्योंकि हर कोई अपनी टीम की अप्रिसिएशन करता है, मगर सच में हमारी टीम अच्छी खासी ठीक ठाक टीम थी। अच्छा, हाँ जी, मतलब तो अच्छे। क्रिकेट भी आप खेले जी सर। हो, तो वो आपने कहाँ की टीमों से मुकाबला किया? सर लोकल ही हम रहे हैं, और एक दफा जब मैं 10वीं जमात में था, उसमें मैंने अंडर 16 खेला हुआ है। जो बाकी क्लब क्रिकेट खेली है, और चांद का चैलेंजर हमारी टेनिस की भी टीम थी जो टेप बॉल से खेलते हैं, और हार्ड बॉल की भी टीम थी जो लेदर बॉल से खेलते हैं। अच्छा। तो सर्दियों में हम हार्ड बॉल खेलते थे, और गर्मियों में हम टेप टेनिस उससे खेलते थे। तो दोनों में हमारी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। बहुत हमने इवेंट भी जीते हैं, हार्ड बॉल के भी और टेनिस के भी, ज्यादातर टेनिस के जीते थे। और अच्छे हमारे बैट्समैन होते थे, अच्छे बॉलर होते थे। और अभी तो छोड़ दिया है सारा कुछ, अभी प्रोफेशनल। तो एज के हिसाब से ही काम होता है। जी सर। ये तो 12 साल के लड़के 20 साल तक, तो मेरे ख्याल 22 साल तक जी क्रिकेट खेलते रहते हैं। खेलते रहते बिल्कुल। कभी अगर नौकरी के पेशे में आ गया, जॉब करना शुरू कर दिया, तो क्रिकेट ही भूल जाता है। अच्छा, और हमारे नाजरीन को आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? उनके लिए बस यही पैगाम है नाजरीन के लिए कि जब भी जो भी काम करें उसमें अपनी फुल एफर्ट लगा दें, और कभी भी कोई भी चीज़ किसी से एक्सपेक्ट ना करें कि भाई फलाना आएगा, फलाना मुझे ये चीज़ करके देगा। अपने खुलूस दिल से, सच्चे दिल से अपना काम करें, आपका टाइम आएगा। बस ये एडवाइस। बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू वेरी मच मुसव्वर काजी साहब। नाजरीन, आपने मुसव्वर काजी साहब के साथ हमारी गपशप देखी, सुनी, और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आप अपनी राय में बताएंगे। और हमारे चैनल आकाश टीवी चैनल यूट्यूब पे, उनको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। बस यही है कि ज़िंदगी अल्लाह पाक की देन है, उसको इस तरह चलाएं कि किसी को भी तकलीफ़ न हो। जो भी इंसान यहाँ रहते हैं उनको आप किसी तकलीफ़ न पहुँचाएं, और उनका ख्याल करें। बूढ़ों को रोड क्रॉस कराएं, गरीबों की मदद करें, यही मेरी गुजारिश है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।